ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के पूरे हो चुके रेलखंड का उद्घाटन करेंगे। शहरी गतिशीलता में सुधार श्री मोदी के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है, इसलिए कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के इस खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक और कदम है। आईआईटी कानपुर से मोती झील तक के इस खंड की लंबाई 9 किलोमीटर है। इस समूची मेट्रो रेल लाइन की लंबाई 32 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। प्रधानमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक जाएंगे। वे बीनापन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन योजना का भी उद्घाटन करेंगे। 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की आपूर्ति क्षमता प्रति वर्ष लगभग 34,50,000 मीट्रिक टन है। इससे बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को क्षेत्र तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतापगढ़ में 554 करोड़ रुपए लागत की 378 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में गरीबों के लिए 42 लाख आवास बनाए गए हैं और 4 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ की पहचान आंवला को एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, जिससे इससे जुड़े कारोबार को लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने जनपद में भाजपा की जन विश्वास यात्रा का भी स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पहला 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से वाराणसी में शुरू हो गया। महोत्सव का उद्घाटन राज्य के पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ मामलों के मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया। ये महोत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की झलक प्रस्तुत करेगा। इसमें प्रसिद्ध दार्शनिकों, कवियों, लेखकों और संगीतकारों पर कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन होगा। महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म बंधु और प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिख परंपरा भारत की शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति समाज, जाति, समुदाय और अपने इतिहास को भूलकर कभी उज्जवल भविष्य प्राप्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री आज साहिबजादा दिवस के अवसर पर लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित गुरबाणी कीर्तन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी के बलिदान को आज की पीढ़ी समझ सके, इसलिए उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान देना आवश्यक है। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के प्रमुख डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिए अलग से एक पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के पास आधार या अन्य पहचान पत्र नहीं है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान यह पूछा जाएगा कि उन्हें अन्य कोई बीमारी तो नहीं है, और यदि है तो टीकाकरण केंद्र पर पंजीकृत डॉक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें टीका लगाया जा सकता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उसे टीके की दोनों खुराक लगे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया है, तो वह व्यक्ति तीसरी डोज के लिए पात्र होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में आयोग के सभी सदस्यों का दल राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेगा। ये दल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। दल के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। बुधवार को ये टीम चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह तथा व्यय विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करेगी। विधानसभा में 403 सीटें हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। ये बैठक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हुई। बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य में दोबारा सरकार बनाने के लिए अपना संकल्प व्यक्त किया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ से बनी स्थिति के कारण कल से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।